जबरंडी ऑयल का यूज कर सकते हैं, कोकोनट ऑयल लगा सकते हैं। अगर आपको ऑलिव ऑयल भी सूट करता है तो आप वो भी लगा सकते हैं। वीक में बहुत ज्यादा वॉशेस करने की जरूरत नहीं है, तो भी आपका हेयर फॉल बढ़ता है। फीमेल्स में स्पेशली अगर व्हाइट डिस्चार्ज हो रहा है तो भी हेयर फॉल बढ़ता है। हेयर फॉल, डैंड्रफ और समय से पहले जो ग्रे हेयर हो रहे हैं, ये सिर्फ आपका लाइफस्टाइल और केयर और डेफिशिएंसी को दिखाता है, संकेत है। तो यहाँ पे आपको बस ग्रूमिंग नहीं करना है, सारी चीजों पे ध्यान देना है और इसको कैसे ठीक कर सकते हैं इस वीडियो में हम बात करेंगे। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर मेघा चतुर्वेदी और हम इन तीनों कंसर्न्स को लेकर आए हैं एक ही वीडियो में, और कैसे आपको अपने बालों का ध्यान देना है, साथ में अपनी डेफिशिएंसीज को पूरा करते हुए कैसे इन प्रॉब्लम से बीट करना है या उसको जीतना है। इस वीडियो में आज हम ये बात करेंगे। अगर आपको डैंड्रफ बन रहा है तो आपको कुछ केयर रेजिम फॉलो करने हैं, जिसमें सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको ऐसा शैम्पू यूज करना है जो एंटी डैंड्रफ हो, जो आपके स्कैल्प को ड्राई ना करे, इरिटेट ना करे और फ्लेक्स ना बनाए, क्योंकि सीजनल चेंज में डैंड्रफ बहुत ज्यादा बनता है। अब आपको ये मेक श्योर करना है कि आप स्कैल्प एक्सफोलिएटिंग सीरम सिया का जरूर यूज करें, जिससे आपकी ड्राइनेस कम हो जाए, फ्लेक्स कंट्रोल हो जाए। और साथ में आप ऐसी डाइट फॉलो कर सकते हैं जो आपके डैंड्रफ को बढ़ावा ना दे, जिसमें हम एंटी इंफ्लेमेटरी डाइट को इंक्लूड करते हैं। बेरीज खा सकते हैं, वॉलनट्स खा सकते हैं, हेल्दी फैट खा सकते हैं जिसमें नट्स आते हैं, एवोकाडोज आता है, एंटीऑक्सीडेंट फूड खा सकते हैं जिससे डैंड्रफ ना बने। अब इसके साथ, क्योंकि डैंड्रफ है तो हेयर फॉल तो आएगा और हेयर फॉल और एक्सट्रीम हो जाएगा। नॉर्मली तो हो ही रहा है, बट डैंड्रफ की वजह से हेयर फॉल और बढ़ जाता है। तो उसको कंट्रोल करने के लिए आपको क्या करना है, एंटी हेयर फॉल शैम्पू आप यूज कर सकते हैं। और बहुत ज्यादा गर्म पानी से आपको शैम्पू नहीं करना है, आपको बहुत ल्यूकवार्म या ठंडे पानी से ही वॉश करना है। मेक श्योर करें कि जब भी आप शैम्पू कर रहे हैं उसके आधे घंटे पहले या ओवरनाइट आप ऑयलिंग जरूर करके सोएं। और ऑयलिंग होनी चाहिए ऐसे ऑयल से जो बहुत ही माइल्ड हो और आपके हेयर ग्रोथ को प्रमोट करता हो और स्कैल्प को ड्राई ना करे। तो आप जबरंडी ऑयल का यूज कर सकते हैं, कोकोनट ऑयल लगा सकते हैं। अगर आपको ऑलिव ऑयल भी सूट करता है तो आप वो भी लगा सकते हैं। तो ऐसे ऑयलिंग करके आपको माइल्ड शैम्पू से यूज करना है। वीक में बहुत ज्यादा वॉशेस करने की जरूरत नहीं है, 2 से 3 बार आप वॉश करें, डेली वॉश ना करें और गर्म पानी से नहीं धोना है, ये आपको ध्यान रखना है। आप सिया का ग्रोथ सीरम यूज कर सकते हैं जिसमें रेडेंसाइल है और ब्रिंगराज है, ये आपके बालों की ग्रोथ को प्रमोट करता है। बट साथ साथ, ये तो केयर रेजिम की बात हो रही है, बट मैं बात करूं अगर डाइट की, तो आपको डाइट में आयरन, B12 जरूर ऐड करना है। अगर ये डेफिशिएंट है तो भी आपका हेयर फॉल बढ़ता है। फीमेल्स में स्पेशली अगर व्हाइट डिस्चार्ज हो रहा है तो भी हेयर फॉल बढ़ता है। तो आपको इन सारी चीजों का भी ध्यान रखना है, तभी आप अपने हेयर फॉल को खत्म कर पाएंगे। प्रोटीन रिच डाइट लेनी है और कोई भी ऐसा सप्लीमेंट जिसमें बायोटिन है या जिंक है, कॉपर है, मैग्नीशियम है, वो आप साथ में ले सकते हैं, जिससे हेयर फॉल कम होगा। बट कंसिस्टेंसी रखना पड़ेगा अच्छे प्रोडक्ट्स के साथ, क्योंकि जब अच्छे प्रोडक्ट यूज होंगे, आप अच्छी डाइट लेंगे, प्रोटीन रिच डाइट लेंगे, अपनी डेफिशिएंसीज को पूरा करेंगे, तो 4 से 6 हफ्तों में आपको रिजल्ट दिखने शुरू होते हैं। अब अगर मैं बात करूं इनके साथ ग्रे हेयर की, तो ग्रे हेयर जेनेटिक भी हो सकता है, या हो सकता है कि स्ट्रेस बहुत चल रहा हो, या हो सकता है कि आपका लाइफस्टाइल मैनेजमेंट खराब चल रहा है। उसके लिए आपको क्या करना है, पहले आपको अपने स्ट्रेस को कंट्रोल करना है। और अगर कॉपर, B12, आयरन की डेफिशिएंसी चल रही है तो इसको पूरा करना जरूरी है। हो सकता है आपका मेलानिन प्रोडक्शन कम हो रहा हो, इसलिए भी ग्रे हेयर हो रहा हो, और जेनेटिक तो एक कारण होता ही है। तो इन सब के लिए आपको डाइट तो एनरिच खानी है, प्रोटीन रिच डाइट खानी है, बट आप साथ में आंवला और करी लीव्स भी ऐड कर सकते हैं, जो आपके मेलानिन प्रोडक्शन को भी इनहांस करता है और ग्रे हेयर को और फर्दर बढ़ने से भी रोक लेता है। अगर मैं बोलूं आप फर्दर ट्रीटमेंट्स लेते हैं, तरह तरह के कलर या ब्लीचेस बालों में कराते हैं, तो वो आपको अवॉइड करनी है, क्योंकि वो आपके ग्रे हेयर और बढ़ा सकते हैं। और साथ में ऐसे ही प्रोडक्ट यूज करने हैं जो आपके लिए, बालों के लिए फ्रेंडली हो। आप कोई भी बहुत ज्यादा केमिकल, सल्फेट, पैराबेन्स वाले प्रोडक्ट्स यूज नहीं करेंगे। अब ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो आपको इन तीनों प्रॉब्लम से लड़ने के लिए केयर रेजिम तो अच्छा करना ही है, माइल्ड प्रोडक्ट्स यूज करने हैं, बट डाइट भी अच्छी फॉलो करनी है, जिसमें प्रोटीन होना चाहिए, जिसमें सारे मिनरल्स एंड विटामिन्स आपके पूरे होने चाहिए। और साथ में एक मास्क मैं आपको बता रही हूँ जो आप वीकली बेसिस पे लगा सकते हैं बिफोर शैम्पू। आधा घंटा आप लगा के छोड़ दीजिए, फिर आप शैम्पू कर लीजिए और आपके बाल नेचुरली हेल्दी की तरफ बढ़ जाएंगे। तो उस मास्क को बनाने के लिए आपको क्या करना है, आपको कुछ करी लीव्स लेने हैं या कर्ड में उसको पाउडर बना के मिक्स करना है और कुछ ड्रॉप्स ऑफ कोकोनट ऑयल लगाना है। तो ये जब एक मास्क बन जाएगा, आप आधे घंटे से 45 मिनट उसको बालों पे छोड़ेंगे और फिर शैम्पू यूज करेंगे सिया आयुर्वेदा का। अगर डैंड्रफ इशू है तो एंटी डैंड्रफ शैम्पू यूज करना है, और अगर हेयर फॉल इशू है तो आपको एंटी हेयर फॉल शैम्पू यूज करना है। और इस तरीके से आपके तीनों प्रॉब्लम एक ही बार में सॉर्टेड होना शुरू हो जाएंगे और आपको आपके ड्रीमी हेयर्स मिल जाएंगे। नहीं मिल पा रहे हैं तो आप सिया आयुर्वेदा को एक चांस दें, 4 से 6 हफ्ते कंसिस्टेंटली आप उसको यूज करें और फिर रिजल्ट्स देखें। साथ में डेफिशिएंसीज को पूरा करना जरूरी है। कोई मेडिकल डिसऑर्डर चल रहा है तो वो भी
मॉनिटर करना जरूरी है, रेगुलेट करना जरूरी है और अच्छा खाना खाना बहुत जरूरी है। और ऐसे आप अपनी प्रॉब्लम से लड़ सकते हैं और उसको जीत सकते हैं। तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हमसे जुड़ सकते हैं और हम आपकी सेवा में हाजिर हैं। थैंक यू एंड टेक केयर।